भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के दौरे पर आई प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने पीरपैंती रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। उन्होंने बताया कि 29 पंचायत में एक पीरपैंती रेफरल अस्पताल जो देखने में तो काफ़ी सुंदर है और निकम्मी सरकार की वजह से व्यवस्था का घोर अभाव है। जो मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, यहाँ की व्यवस्था नहीं होने की वजह से। वहीं हॉस्पिटल प्रभारी प्रणव कुमार ने बताया कि 2009 के बाद कोई भी बहाली इस अस्पताल में नहीं हुई है और अच्छे डॉक्टरों की भी कमी है। पीरपैंती में एक अच्छे डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए वो ऊपर बात करेंगी। उन्होंने निकम्मी सरकार नीतीश कुमार जी को जमकर कोसा। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अभिनंदन कुमार, सुमन मिश्रा और पप्पू यादव, प्रीतन ओझा तथा और भी कई कार्यकर्ता उनके काफिला में शामिल थे। निरीक्षण किए, क्या क्या आपको पाया यहाँ पर? बहुत सारी कमियां हैं। रेफरल अस्पताल है, बहुत दूर दूर से लोग यहीं पे आते हैं और जो इंचार्ज हैं यहाँ की उन्होंने हमें बताया कि 12 पद हैं डॉक्टरों के, 13 पद हैं डॉक्टरों के, उस पर 6 ही हैं। तो ये सारे जो अतिरिक्त पद हैं वो रिक्त हैं। पैरामेडिकल्स में की कमी है, पैरामेडिक्स नहीं है यहाँ पे, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर डॉक्टर नहीं भी हैं और अगर उसमें वक्त लग रहा है तो पैरामेडिक्स तो सबसे पहले होने चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं वो हमने अभी देखी हैं। ये भी पता चला है कि लेडी स्पेशलिस्ट एक ही हैं, यही देखा है। पीरपैंती प्रखंड आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीरपैंती में जहाँ जहाँ हम सवेरे से गए हैं वहाँ पे बाढ़ की कटाव की बहुत भारी समस्या है। हम बिल्कुल अंदर तक गए हैं, गांव के गांव कट गए हैं। हम नाव से गांव पहुँचे हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये समझिए कि हर घर के लोगों से, ख़ास करके महिलाओं से बात की है। बहुत बुरी हालत है, सरकारी कोई भी सहायता नहीं है। और ये कोई आज शुरू नहीं हुआ है, ये कटना ये 12 साल से शुरू है। 12 साल से कट के इनका पूरा गांव कट गया है। आज जो हम हालत देख के आ रहे हैं वो ऐसी है कि अगर रात में बारिश होती रही तो बहुत सारा हिस्सा भी कट जाएगा। तो यही हालत देख रहे हैं। सरकार जो कि सुशासन का दावा किया करती है उसका सच है जो कि देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका परिचय वो तो पता होना चाहिए आपको, अगर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो बता देती तो अच्छा रहता। पुष्पम प्रिया चौधरी मेरा नाम है। प्लूरल्स पार्टी पिछले साल खोली थी, उसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यही परिचय है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुन रही। धन्यवाद। थैंक यू। मैम, इतने बड़े प्रखंड में ना तो इस हॉस्पिटल में आँख का डॉक्टर है और ना ही कोई हड्डी रोग के एक अच्छे विशेषज्ञ हैं और ना ही यहाँ ऑपरेशन थिएटर है। कोई एक्सरे मशीन ला के रखा हुआ है, कभी चालू ही नहीं किया गया है। वो तो अभी हमें यहाँ पे बताया गया है कि 13 पद हैं और 13 पद पे सिर्फ 6 डॉक्टर हैं, सिर्फ 6। और जो भी यहाँ की जो जनसंख्या है और दूर दूर से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको कितनी समस्याएं होती होंगी, इससे जाहिर है। तो यही हालत है और बहुत सही बोलूँ तो यही हालत रहेगी। कुछ भी यहाँ पे बदला नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमले की राजनीति करते हैं। सुशासन सुशासन सुशासन, बोलने से सुशासन तो हो नहीं जाता है। जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट है वहाँ पे कौन सा सुशासन होगा। तो यही है और ये लोग जब तक रहेंगे दुर्भाग्यवश ऐसा ही रहेगा। फिर भी हम इन पे दबाव बनाएंगे और उसकी कोशिश जारी कर रखेंगे। हमारा पीरपैंती प्रखंड 29 पंचायत का एक प्रखंड है और डेली यहाँ 25 से 30 हज़ार बच्चे ट्रेन से जाते हैं कॉलेज और आते हैं और रास्ते में बच्चों को परेशान भी किया जाता है। और डिग्री कॉलेज के लिए आप क्या बोल रही हैं? एक बहुत ही पुराने वक्त से मैंने एक चीज़ सुनी है यहाँ पे, आपने भी सुनी होगी, कि जैसा समाज होता है वैसा नेता होता है। ये बहुत ही बेकार बात है। असल में होता ये है कि हम जैसा नेता चुनते हैं, जिसे हम अच्छा समझ के भी चुन लेते हैं, वो खुद जैसा होता है वैसा पूरे समाज को और पूरे राज्य को बना देता है। जब इनकी नज़र में शिक्षा का महत्व इतना कम है कि अब हमारे ही राज्य में जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी अगुवाई वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो ये लोग क्या डिग्री कॉलेज देंगे। शिक्षा की हालत कितनी चौपट है ये तो हम पूरे राज्य में देख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पूछना कि क्या सोचना है नहीं सोचना है, अब समाधान करना पड़ेगा और समाधान होगा। कोई भी राज्य तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पे शिक्षा चौपट हो।
तो बहुत ही बेसिक सी बात है। और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ये जो घटिया राजनीति करने वाले नेता हैं, इनको हटाना पड़ेगा। हमारे एजेंडे पे शुरू से रहा है कि बिहार को शिक्षित करना पड़ेगा, बिहार में उद्योग लगाने पड़ेंगे, और ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं देंगे, इन्होंने पिछले 30 साल में नहीं दिया है। जो भी हमारे पास था उसको इन्होंने चौपट कर दिया है। हर जगह की वही समस्या है। पिछले चुनाव में जितनी सारी समस्याएं भागलपुर की थी, मैं पिछले चुनाव में भी आई थी, 2-3 बार भागलपुर आई थी, सारी वही समस्याएं आज तक भी है। अब विधायक बने हुए कितने दिन हो गए हैं लोगों को, फिर भी वही समस्याएं हैं, और दोनों ही पार्टी के विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर जदयू के या भाजपा के गठबंधन के हैं तो बाकी पूरा सदन उसमें कोई विपक्ष नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उनके भी विधायक हैं, इनके भी विधायक हैं, सब ऐसे ही हैं। इनको शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, ये कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं देंगे, यही सच है।